गुड इवनिंग और हैप्पी साबत। अगर आप सभी के पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं लूका चैप्टर 6 वर्स 36। चैप्टर 6 वर्स 36 यहाँ लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। जैसे तुम्हारा पिता दयावान है वैसे ही तुम भी दयावान बनो। आप सभी को मैं इस छोटे से मेमोरी वर्स से आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हमें पूरा सप्ताह भर सही सलामत रखा ताकि हम आज यहाँ आ सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। हम आप सभी को स्वागत करते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिसेस एलिसिता को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई लेने के लिए। आइए इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 11 पेज नंबर 7, होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान। अगर खोलना हो गया तो हम खड़े हो जाएं। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान। होगी समय जीवनदायक, कृष्ण मुक्तिदाता का दान। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती। बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रभु सभा में उत्पन्न करेगा। आत्मा पवित्र का फल, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती। बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, हम पर है प्रभु तुम्हें, आकर के हमको जिला दे अपने वचन को देश। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती। बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, आज से आरंभ उनका हो। आज अपने पापों को मानो, यीशु से विनती करो। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती। बारिश आशीषों की भेंट। Shall we pray? Dear Father in heaven, thank you so much, Father, for being with us whole day, for being with us whole week. You kept us in a good health that we could come here all together and we can praise you and worship you, Father.
be with all of us as at this time we have bowed down before you. We like to pray for the one who could not come, be with him too. I like to pray for the people wherever they are worshiping you, Lord. Bless them. And as we listen thy word, bless us, Lord, and forgive our sins. This our prayer I ask in Jesus' name. Amen. बैठ जाए. अगर आप सबों के पास बाइबल है, मेरे साथ आप अपने बाइबल खोल सकते हैं. लूका चैप्टर 10 वर्स 25. आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है दयालु सामरी का दृष्टांत. दयालु सामरी, गुड सैमरिटन. अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं. वर्स 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे प्रिविलेज दिया कि मैं आप सभी के सामने खड़ी होकर उनके वचन में से कुछ बोल सकूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति पूछता है परमेश्वर से कि आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसे जवाब दिया. उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख. उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा. परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो इसमें लिखा हुआ है, तो मेरा पड़ोसी कौन है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 30 से, यहाँ एक यीशु ने उत्तर दिया उसे, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए. और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया. इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतरा कर चला गया. परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया. उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी में चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की. और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो उसे कुछ डाकू ने उसे पीटा और उसे अधमरा कर दिया. तो इसमें से 3 व्यक्ति वहाँ से गुजरे. पहला था एक याजक जो कतरा कर उसे देखा, उसे पीड़ित देखा, फिर भी उसने उसकी मदद नहीं की और वहाँ से कतरा कर चला गया. फिर उसके बाद एक लेवी वहाँ से गुजरा, फिर वो भी वैसे ही कतरा कर चला गया. पर जो सामरी जो था सैमरिटन,
और उस ज़माने में क्या होता था, ये समारी और जो ज्यूइश थे वो एकदम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी टाइप के थे। वो लोग एक दूसरे को बात करना और एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे। पर ये जो समैरिटन जो था, इसने उस व्यक्ति को देखा तो उसने ये नहीं देखा ये कि ये कौन सा जात का व्यक्ति है, कौन सा धर्म का व्यक्ति है, बड़ा है, छोटा है, गरीब है, धनी है। उसने ये नज़रिए से देखा कि वो एक मनुष्य है और उसे चोट लगी है और उसको मदद की ज़रूरत है। तो उसने ये कुछ भी नहीं देखा और उसको अपनी दया भावना से उसको उसकी मदद की। उसने उसका जो दवाइयाँ जो थी सब कुछ उसका ख्याल रखा और उसे बल्कि उसने ये भी कहा कि वो दूसरे दिन आकर जिसको उसने दिया था, जिसके पास उसको लेके गया था, जैसे हॉस्पिटल जैसे उसको दवाई के लिए, तो उसने कहा जो कुछ भी खर्चा आएगा मैं वापस आने के बाद वो सब कुछ दे दूँगा, पर इसका ख्याल रखना। तो हम इसमें देखते हैं कैसा वो दया की भावना से उस व्यक्ति का उसने समारी होने के बावजूद भी उसने उसकी मदद की। अगर हम देखेंगे मोजेस की स्टोरी हम सभी को पता है कैसे। हम जानते हैं कि मोजेस के स्टोरी में जब मोजेस पैदा हुआ तब उस वक्त वहाँ पे जो इजिप्शियन किंग फ़ारो जो था वो कैसे इज़राइलाइट्स के जितने भी जैसे कि इज़राइलाइट्स बढ़ रहे थे, तो उसे देखकर उसे लगा कि ये इज़राइलाइट्स बढ़ जाएंगे और ये हम पर हुक्म चलाने लगेंगे। तो इसलिए उसने हुक्म दिया कि जितने भी इज़राइलाइट्स न्यू बॉर्न बेबी थे उनको मार दिया जाए। तो उसी समय मोजेस का भी जन्म हुआ था। तो मोजेस की माँ उसको बचाने के लिए अब वो क्या करेगी, तो उसने क्या किया, उसने एक टोकरी में उसे डाल के नाइल रिवर में उसे छोड़ दिया था। तो उसी वक्त फ़ारो की जो बेटी थी, जो प्रिंसेस थी, उसी वक्त वो अपने सखियों के साथ नदी में गई थी नहाने के लिए। तो उसने देखा कि एक कुछ बास्केट फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है पानी पे। तो उसने अपने जो सखियाँ जो थी उनको कहा कि उसे पानी से निकाले। तो उसने देखा कि उसमें एक बेबी था, वो भी इज़राइलाइट्स हिब्रू बेबी था। तो उसने ये नहीं देखा कि ये हिब्रू बेबी है, बस उसने ये देखा कि ये एक छोटा सा बेबी है जो खतरे में है और जिसको मदद की ज़रूरत है। उसे मालूम था कि उसका पिताजी का क्या हुक्म है, जितने भी हिब्रू बेबी को मारने का जो हुक्म था, उसके अपने पिताजी के हुक्म के ख़िलाफ़ में जाके उस बेबी को उसने बचाया। मोजेस है उसे उसने बचाया और एडॉप्ट किया। जिस वक्त उसने उसे बचाया, उसे ये नहीं मालूम था कि ये बच्चा आगे जाके एक लीडर बनेगा जो पूरा इज़राइलाइट्स का जो नेशन है उसे बचाएगा और फ़ारो के जो बंदी से उसे छुड़ाकर वहाँ से लेकर जाएगा। जो प्रिंसेस जो फ़ारो की जो बेटी थी, उसकी जो दया भावना ही थी जो उसने मोजेस को बचाया था, और वो परमेश्वर की सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। तो जो फ़ारो की जो बेटी थी उसकी जो दया भावना से उसने उस बच्चे को बचाया, और उसने ये नहीं देखा कि ये कौन सा जाति का है, बस उसने बचाया। और एक दिन वो जाके एक बहुत ही बड़ा लीडर बना और इज़राइलाइट्स के जो नेशन है उसको बचाया और वहाँ से छुड़ा के लेके गया। तो हम इससे ये जानते हैं कि हमारी जो दया भावना होती है, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, या बड़ा है या छोटा है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए हम इस जो दया की जो भावना है ये हम अपने मन में रखें और कोशिश करें और उसे प्रैक्टिस करें कि किसी की जब कोई ज़रूरतमंद है उसको हम मदद करें। परमेश्वर हम इस छोटी सी वचन से हमें आशीष दे। तो मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगी, इफ़िसियंस 4:32।
इफिशियंस 4:32 इसमें लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीहा में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर। और एक वर्स पढ़ना चाहूँगी, 1 थिस्सलुनीया वर्स 5:11 इसमें लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे इस छोटी सी वचन से।